अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खलीजी ममालिक की पाकिस्तानी वर्कर्स पर शदीद तनकीद, जराइम और गलत रवैया, गलत किस्म के काम करते हैं, यहाँ पे भीख मांगते हैं। उन लोगों को इस वक्त प्रॉब्लम्स हो रही है जो लोग वहाँ पर सही तरीके से गए हुए हैं, इज़्ज़त की रोटी कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब कुछ लोगों की वजह से, यानी कि कुछ मछलियाँ जो है पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं, हर एक बंदे पर जो है आवाज़ उठाई जा रही है और नौकरियां खतरे में पड़ रही हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ, उसका पस मंज़र ये है कि सेनेट कमेटी की जो मीटिंग हुई थी जुलाई 2024 में, पाकिस्तान की सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ठीक है, उसमें वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सेक्रेटरी डॉक्टर अशरफ महमूद ने बताया था कि यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसी खलीजी ममालिक ने पाकिस्तानी जो हैं वर्कर्स और एक्सपर्ट्स के रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि इनके स्टैंडर्ड्स कम हैं और जो बांग्लादेशी और अफ्रीकी वर्कर्स हैं हम उनको तरजीह दे रहे हैं। ये उस वक्त से मामला शुरू हुआ है। वो सस्ते भी हैं, कम मसाइल भी हैं उनके, यानी कि उनके पैकेजेस भी कम हैं, वो तंग भी कम करते हैं, जराइम का उनका रेशो भी काफ़ी कम है। तो ये उस वक्त जो है बात शुरू हुई थी कि हम पाकिस्तानियों को अब तरजीह नहीं देंगे। अब 2025 की नई अपडेट्स जो हैं वो सामने आती हैं। फरवरी 2025 में ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी जराइम की शरह में इजाफा हुआ है, जहां पे यूएई में गैर मुल्की वर्कर्स के 50% जो जराइम हैं वो पाकिस्तानियों से मुंसलिक हैं। यानी कि जो एक्सपर्ट्स यूएई में काम कर रहे हैं उसमें 50% वो लोग जराइम में जो मुंसलिक हैं, जो जराइम कर रहे हैं, उसमें कोई और नहीं, पाकिस्तानी सर फहरिस्त हैं। फिर मार्च 2025 में द प्रिंट ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से भीख मांगने वालों और बीमार लोगों को भेजना रोकने की दरख्वास्त की है। यानी कि आप लोग ना भिखारी भेजें पाकिस्तान से, ना ही आप लोग जो है बीमार लोगों को भेजें। वहाँ पे चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि या तो वर्क वीज़ा पे जाके भीख मांगना शुरू हो जाते हैं या फिर जो है उम्रे के वीज़े पे जाके वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अक्टूबर 2025 में खामा प्रेस ने भी जो है मुनज़्ज़म भीख गैंग्स हैं, सोशल मीडिया पे वो प्रोपेगेंडा की शिकायत इन्होंने की हैं। इन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान से मुनज़्ज़म किस्म के भीख मांगने वाले गैंग जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं। ये अभी 2025 की रिपोर्ट इन्होंने की है। और एक्स पर नवंबर 2025 की पोस्ट में, जहाँ पे सऊदी अरब यूएई में पाकिस्तानियों के आर्म्ड रॉबरी, ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन जैसे मसाइल को उजागर किया गया है और इसको ट्विटर ट्रेंड बना दिया गया है। जराइम और गलत रवैया खलीजी ममालिक की शिकायत जो है, इस पर मुतादिद शिकायत आ चुकी हैं जो काम की अखलाकियात, सिक्योरिटी और सकाफती रवैयों से मुतालिक हैं। इस पर हम ज़रा अहम पॉइंट्स पे बात करते हैं। मैं थोड़ा सा ये बात बोलूँगी, मैंने भी बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है गल्फ़ में, वहाँ पे काम किया है। वहाँ पे बड़ी इज़्ज़त है हर उस बंदे की जो काम करता है, हर उस बंदे की बड़ी इज़्ज़त है जो ईमानदारी से काम करता है। कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप किस मुल्क से हैं, आप ईमानदारी से अच्छे तरीके से काम करें तो आपको बड़ी इज़्ज़त दी जाएगी। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग, कुछ गंदी मछलियाँ जो हैं, गंदे अंडे, वहाँ पे आके सब अंडों को जो है वो बेचारे साफ़ सुथरे अंडे होते हैं उनको भी गंदा कर लेते हैं। अब बात क्या होती है कि जी फ़लाँ पाकिस्तानी ने ये किया है। एक्सपर्ट सिर्फ यूएई की बात नहीं करी मैं, गल्फ़ की बात नहीं करी मैं, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी पाकिस्तानी हैं जो मेहनत करके कमा रहे हैं, उनकी मेहनत बेचारी साइड पे हो जाती है। और इस तरह के लोग जो हैं, इनकी वजह से फिर लोगों को जज किया जाता है कि यार इस तरह के ये लोग हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम इटली से समन अब्बास का केस कवर कर रहे थे। वहाँ पर उसके वालिदैन उसको मार देते हैं, गलत काम करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान आ जाते हैं। अभी तक वहाँ पे मिसालें दी जा रही हैं कि जी एक पाकिस्तानी फैमिली यहाँ पर आके रह रही थी, उन्होंने अपनी बच्ची को मार दिया। तो वो कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब जी यूएई में पाकिस्तानी वर्कर्स गैर मुल्की जराइम का 50% है, जहाँ पे जीसीसी कम्युनिकेशन के मुताबिक जो ख़वातीन की वीडियोस बनाना बग़ैर इजाज़त दुबई में ये पाकिस्तानियों को जो है मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है। चोरी, मनीशात, इंसानी स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला नेटवर्क्स, ठीक है। सऊदी अरब में अगर हम बात करें तो 90% गिरफ्तार भीख मांगने वाले पाकिस्तानी निकले। ये उम्रा के वीज़ों पे वहाँ पे भेजे जाते हैं। काम की अखलाकियात आप देखें कि कितनी ज़ीरो हो चुकी है। कतर में हेलमेट ना पहनना, सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने में पाकिस्तानी जो हैं उनको इन्होंने मुर्द इल्ज़ाम ठहराया हुआ। कुवैत में अगर हम काम करें, नर्सिस का काम, इनसे काम करने से इनकार कर दिया गया है। अनस्किल्ड वीज़े पर ये लोग जाते हैं, ओवरस्टे करते हैं, गलत रवैये जो है अपनाते हैं। तो ये वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। और आपको मैं बताती चलूँ कि एक्स पर लोगों ने इसको ट्रेंड बनाया है। एक एक्सपर्ट ने लिखा कि खलीज में जो है इस तरह के लोगों की वजह से बाकियों को गुलामों जैसा जो है रवैया बर्दाश्त करना पड़ता है।
पाकिस्तानी समेत जो जनूबी एशिया में लोग हैं इसका डेफिनेटली शिकार हैं कि अगर आप गलत करेंगे तो बाकियों को भी उस तरह से भी ट्रीट किया जाएगा। सऊदी अरब और इराक में उम्रा ज़ियारत के बहाने भीख मांगने वाले ये गैंग्स हैं, ठीक है, जिनमें 90% पाकिस्तानी है। 2025 में 258 पाकिस्तानी सऊदी अरब, यूएई और चीन से डिपोर्ट किए गए हैं। सोशल मीडिया पर फिर इस पर बात की गई। यूएई के कौंसल जनरल ने पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा जो है फैलाते हैं जो ताल्लुकात को ख़राब करता है। अब जी ये इसकी नाकामी की वजूहात जो हैं या इसको सही से संभालने की प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं इस पर हम बात कर लेते हैं। हुकूमती नाकामी है। सेनेट में बताया गया कि पाकिस्तान की लेबर फोर्स में जो ट्रेनिंग और हुनर की कमी है। हर साल 6 से 8 लाख जो है पाकिस्तानी है बाहर जाते हैं। 96% आप देख लें गल्फ में जाते हैं, लेकिन सिर्फ 2 से 3 लाख वापस आते हैं। यूएई का कोटा जो है 1.6 मिलियन था, जो 1.8 मिलियन हो चुका है। गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से लोग बगैर तैयारी के वहाँ पे चले जाते हैं और फिर प्रॉब्लम्स जो है उसका शिकार होते हैं। फिर वहाँ पे हराम की कमाई, गलत तरीके से काम करना, उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर डेफिनेटली सारे जलील होते हैं। एक जलील हुआ बाकी सारे जलील हुए। अब आप देखें कि खलीजी एम्प्लॉयज़ जो हैं अफ्रीकी और बांग्लादेशी वर्कर्स को इस वक्त तरजीह दे रहे हैं, जो सस्ते दामों में भी आ जाते हैं, कम मसाइल भी पैदा करते हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि 2025 में हज़ारों पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए। सऊदीया ने भीख गैंग के ख़िलाफ़ जो है सख्त कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आई भी हैं। पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो कहती है कि हम इन चीज़ों पर अब ध्यान देंगे और देखेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करना है। एक्स पर अवामी रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। सारिफीन जो है वो कहते हैं कि सब पाकिस्तानी ऐसे नहीं हैं, कुछ तनकीद कबूल कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाए जो गलत कर रहे हैं। सारे पाकिस्तानी तो ऐसे नहीं हैं या सारे लोग तो ऐसे नहीं हैं। बाहर जाने से पहले 2 माह की ट्रेनिंग के हवाले से भी बात की जा रही है। जो लोग एक्सपर्ट्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे इज़्ज़त से रोज़ी कमा रहे हैं, वो बताइए आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। और जो ये बातें की जा रही हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, क्या सच में ऐसा है? आपके वर्क प्लेस पे भी इन मछलियों का जो गलत काम करते हैं, इनकी वजह से आपको भी सर झुकाना पड़ता है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।